अगर मिकदार से ज़्यादा प्रयोग हुआ है और अगर उसकी डोज ज़्यादा दी गई है तो उसको ब्लैक फंगस की संभावना बढ़ जाती है। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। मानसून आने वाला है और मानसून आना बहुत आवश्यक है। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी से राहत मिलेगी, खेतों में लोगों को, किसानों को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। मानसून आना आवश्यक है। एक मानसून का ये तो अच्छी बात है कि आना चाहिए। थोड़ा सा दुष्प्रभाव जो होता है शरीर पर होता है, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर धूप नहीं मिलती है चीज़ों को, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो मनुष्य हो, तो थोड़ा परेशानी तो आती आती है। और इसके लिए हमें जो दैनिक दिनचर्या में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम हमेशा सूखे कपड़े पहनें, हम हमेशा ऐसे खुले वातावरण में रहें, खिड़की दरवाजे जहाँ तक वो लंबे टाइम तक बंद न रखें, जिससे कि नमी का इफ़ेक्ट हमारे इंडोर्स में, हमारे जो घर के अंदर है, ज़्यादा नहीं रहे। जितना हो सके खुश्क हवा हमारे शरीर में रहे तो हमें ठीक रहेंगे। और इसकी जो हम जहाँ तक कोरोना के वायरस पे इसके इफ़ेक्ट की बात करते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा कि मानसून की नमी की वजह से कोरोना का वायरस बढ़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। हमने देखा है कि चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो सर्दी हो, ऑलमोस्ट कोरोना करीब करीब तीनों मौसम में एक जैसा रहा है। इसकी वेव्स ज़रूर आ रही हैं, उसका कारण उसका म्यूटेशन है, ना कि कोई मौसम का परिवर्तन। और इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपीरियंस है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, बहुत खुश्क मौसम में भी कोरोना रहा है और बहुत ठंडे मौसम में भी कोरोना रहा है, बहुत गर्म मौसम में भी कोरोना रहा है। तो इसके लिए मानसून के मौसम में हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें और जो जनरल सावधानियां हमें जो रखनी चाहिए उसका रखना बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से खान पान में हमें ध्यान देना है कि बाज़ार से अगर हम कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो कटी हुई सब्जियां, कटे हुए फल वगैरह नहीं लेकर आएँ। जो सब्ज़ी, जो हम बाज़ार से कोई मिठाई वगैरह खरीदते हैं और कुछ पका हुआ हम खाना खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो वो ताज़ा होनी चाहिए। उसमें फंगस की संभावना बहुत होती है, वो हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। और खुली हुई वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल न करें खाने की चीज़ों में, उस चीज़ों में हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस के बारे में सवाल की बात हुई तो ये हम जानते हैं कि नमी से फंगस का प्रकोप बढ़ जाता है। निश्चित रूप से नमी से फंगस का प्रयोग बढ़ जाता है, प्रकोप बढ़ जाता है। और ब्लैक फंगस की जहाँ तक बात आती है, वो एक उस व्यक्ति को असर करता है जिसकी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो चुकी हो। सामान्य मनुष्यों को ब्लैक फंगस को लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब तक के जितने भी शोध सामने आए हैं उसमें ये निश्चित पाया गया है कि ब्लैक फंगस उन लोगों को हो रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, जैसे डायबिटीज़, जैसे एड्स, जैसे कैंसर या जैसे कोरोना के मरीज, उन लोगों को हुआ है। साथ में कुछ कोरोना की दवाइयाँ जिसको सब लोग जानते हैं, स्टेरॉइड का मिकदार में अगर प्रयोग हुआ है तो मरीज को फ़ायदा मिला है। अगर मिकदार से ज़्यादा प्रयोग हुआ है और अगर उसकी डोज ज़्यादा दी गई है तो उसको ब्लैक फंगस की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको कि ब्लैक फंगस हो चुका है या हो रहा है या है, उसको मानसून का मौसम थोड़ा नुकसान कर सकता है। सामान्य मनुष्यों को मानसून के मौसम में